Hello student, now I am going to teach second part of chapter first Internet Basics. So today's topic is what makes a web page work. वो क्या चीज़ है जो वेब पेज को वर्क करने के लिए योग्य बनाता है. यहाँ पर वेब पेज इज़ viewed through a web browser on a computer or mobile devices. आपके पास जो मोबाइल है, अगर आप गूगल ओपन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ब्राउज़र की हेल्प लेनी पड़ती है, क्रोम की. मोज़िला फायरफॉक्स, सफारी, बहुत सारे ब्राउज़र आपको डिवाइसेस पे आपके मिल जाते हैं. तो उसके ज़रिए आप क्या करते हो, वेब पेजेस को ओपन करते हैं. द वर्किंग ऑफ ए वेब पेज इज़ सक्सेसफुल ओनली व्हेन अ यूज़र कैन व्यू इट सक्सेसफुली. किसी भी वेब पेज की सक्सेस वर्किंग तभी मानी जाती है जब यूज़र उसको सक्सेसफुली व्यू कर सके, मतलब देखता है. फॉर अ वेब पेज टू वर्क प्रॉपरली इट हैज़ टू अंडरगो फॉलोइंग 3 स्टेप्स. किसी भी वेब पेज को अच्छे तरीके से काम करने के लिए इन 3 स्टेट्स से होकर के गुजरना पड़ता है. वो 3 स्टेट्स क्या हैं, 3 स्थितियाँ क्या हैं? सबसे पहली है क्रिएशन ऑफ वेब पेज, एंड सेकेंड अपलोडिंग, पब्लिशिंग द वेब पेजेस एंड रिट्रीवल. क्रिएशन ऑफ वेब पेज क्या है? इस स्टेट में वेब पेज इज़ क्रिएटेड विथ प्रॉपर कोडिंग, जहाँ पर अच्छे से कोडिंग की जाती है ताकि आपका वेब पेज ब्राउज़र पर अच्छे से रन कर सके. डिपेंडिंग अपॉन इट्स कंटेंट टाइप, निर्भर करता है कि इसका कंटेंट का टाइप क्या है, मतलब उसमें जो आपके HTML की फाइल है, टेक्स्ट है, इमेजेस है, वो सब किस कंटेंट का है, मतलब उसका कंटेंट क्या है, उसका वेटेज क्या है. इट कैन बी इन प्योर HTML और स्टैटिक पेज और कंटेंट, सम स्क्रिप्ट ऑल्सो फॉर डायनेमिक कंटेंट. इस टॉपिक को मैं जब आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा तो आपको प्रॉपरली इस पता चल जाएगा कि कंटेंट क्या होते हैं और उसका यूज़ कैसे करना है, HTML के आपके पेज कैसे बनेंगे. तो ये थियरी इसमें दिया गया है, लेकिन मैं आपको इसको जब मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन लूँगा तो उसमें आपको प्रॉपरली ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी. दिस स्टेज ऑल्सो इंश्योर दैट द कोड ऑफ द वेब पेज इज़ एरर फ्री. ऐसे स्टेज में ऐसी स्थिति में आपका जो कोड है वो क्या होना चाहिए, एरर फ्री होना चाहिए, मतलब त्रुटि रहित होना चाहिए, उसमें त्रुटि ना हो कोई भी. अब हम बात कर रहे हैं अपलोडिंग एंड पब्लिशिंग द वेब पेज. आपका वेब पेज बन गया, कंटेंट रेडी हो चुका है, लेकिन उसको देखने के लिए पूरी दुनिया में जो वेब पेज बनते हैं उसको कहीं ना कहीं पब्लिश करना होता है. पब्लिश करने के लिए वेब होस्ट यूज़ होते हैं. वेब होस्टिंग में अगर वो पब्लिशिंग हो गई तो किसी भी कंट्री का कोई भी पर्सन, यूज़र उसको कहीं से भी देख सकता है. इन दिस स्टेज द कोड ऑफ वेब पेज इज लोडिंग ऑन द वेब सर्वर. इन अदर वर्ड्स द वेब पेज इज़ पब्लिश्ड. और इसमें क्या होता है, वेब पेज को लोड किया जाता है वेब सर्वर के ऊपर ताकि वेब पेजेस पब्लिश हो सके कहीं जगह पर, किसी भी स्थान पर. अब हम बात करते हैं रिट्रीवल की. ये क्या होता है? ऐसी स्थिति में द वेब पेज इज़ डिलीवर्ड टू यूज़र कंप्यूटर इन अ वेब ब्राउज़र फॉर व्यूइंग. ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो वेब पेज होता है वो डिलीवर्ड किया जाता है यूज़र के कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र के माध्यम से देखने के लिए. यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा डायग्राम दिया गया है. तो ये क्या है, सबसे पहले वेब ब्राउज़र नाउ इट डिस्प्ले, यहाँ पर देख सकते हैं आप. तो कंप्यूटर के ज़रिए यहाँ पर एक कंप्यूटर, स्टेप नंबर 1 क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है कि इस नोड, इस कंप्यूटर पर, मतलब ये आपका यूज़र का कंप्यूटर है, यूज़र ने टाइपिंग किया www.edpillar.com.aboutus.aspx. ये क्या करेगा, सीधा सर्वर को
भेजेगा। सर्वर क्या करता है, इसकी रिक्वेस्ट को ये भेजता है वेब ब्राउज़र पर। अब वेब ब्राउज़र पर भेजने के बाद यहाँ पर ये रिक्वेस्ट आने के बाद इस कंप्यूटर पर, यहाँ पर इस कंप्यूटर पर आपकी इन्फॉर्मेशन को शो करेगा। इसको ऐसे मैं आपको बता सकता हूँ सिंपल, कि एक कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर, आपने कोई भी वेबसाइट, मैंने एक वेबसाइट लिया www.indiabix.com, एग्जाम्पल के लिए indiabix.com। आपने टाइपिंग किया, टाइपिंग की रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, सर्वर पर जाती है। ये सर्वर है और ये सर्वर क्या करता है, आपके रिक्वेस्ट को फाइंड आउट करेगा वेब क्राउलर पर। वेब क्राउलर पर फाइंड आउट करने के बाद इसकी इंडेक्सिंग चेक होगी कि ये जो वेबसाइट है इस सर्वर पे है कि नहीं है। अगर है तो आपको ये रिप्लाई करता है, और रिप्लाई में क्या भेजेगा, इस वेबसाइट की पूरी डिटेल। और उसके बाद यहाँ से जो आपको इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस वेबसाइट पर, आप उसको क्या करते हैं, सर्च करते हैं। यही होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्लाइंट सर्वर मेथड। क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर मेथड। तो ये जो मैंने अभी जो टाइप किया था www.indiabix.com एग्जाम्पल के लिए, ये URL होता है। यहाँ पर देखिए, द यूज़र टाइप URL in the address bar of the web browser, and this web browser determine the domain name of the URL and send request to the web browser hosting the domain name. The web server now send and code of the asked web pages to the web browser on the client computer. क्लाइंट कंप्यूटर वो कंप्यूटर जहाँ से यूज़र अपनी रिक्वेस्ट सेंड करता है, और जो रिप्लाई करता है वो आपका वेब सर्वर होता है। द वेब ब्राउज़र ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर डिस्प्ले द वेब पेज यूजिंग द रिसीव्ड कोड। वेब ब्राउज़र क्या करता है, क्लाइंट कंप्यूटर के को डिस्प्ले करता है। क्लाइंट कंप्यूटर डिस्प्ले, वेब ब्राउज़र ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर डिस्प्ले द वेब पेजेस यूजिंग द रिसीव्ड कोड। जो कोड रिसीव करता है कौन, वेब ब्राउज़र, वही चीज़ वो क्लाइंट कंप्यूटर को भेजता है ताकि वो उसको देख सके जो उसकी रिक्वेस्ट थी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ना कि www.indiabix.com ये मेरी रिक्वेस्ट है, और इस रिक्वेस्ट को मैं वेब ब्राउज़र को भेज रहा हूँ। वेब ब्राउज़र उसको रिसीव करता है, रिसीव करके वो मुझे रिप्लाई करता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन ये है, और मेरे कंप्यूटर पर, मेरे मोबाइल पे वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। अब हम बात करते हैं वेब पेज और वेबसाइट में फ़र्क क्या होता है। क्या होता है फ़र्क, ए वेबसाइट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए ग्रुप ऑफ वेब पेजेस लिंक टुगेदर। वेबसाइट जो होता है वो वेब पेज के कलेक्शंस होते हैं। ए वेबसाइट रेफर टू अ सेंट्रल लोकेशन ऑफ वेब सर्वर दैट कंटेन मोर देन वन वेब पेजेस। वेबसाइट क्या होता है, एक सेंट्रल लोकेशन होता है वेब सर्वर का, जहाँ पर एक से ज़्यादा वेब पेजेस का कंटेंट वहाँ पर रहता है। वेबसाइट में हैव अ जस्ट होम पेज। ये वेबसाइट जो होता है वो होम पेज के ऐसा होता है, और इट मे हैव मैनी अदर इंटरनल पेजेस इन एडिशन टू होम पेज। और एक होम पेज पर बहुत सारे इंटरनल वेब पेजेस एडिशनली जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक URL है edupillar.com, इज कंसिडर्ड अ वेबसाइट, एक वेबसाइट है विच कंटेन मैनी वेब पेजेस, जिसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस हैं। हाउएवर अ सिंगल वेब पेज ऑन द साइट वुड बी होम पेज, अबाउट अस पेज एंड सो ऑन। और एक वेब पेज के ऊपर जो होता है वो होम पेज हो सकता है, उसके अबाउट अस हो सकता है, उसके बारे में। किसी भी वेबसाइट को कंप्लीट, वेब पेज को कंप्लीट होने के लिए, वेबसाइट को कंप्लीट होने के लिए इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। होम पेज की ज़रूरत होती है, कंटेंट डेमो पेजेस की, अबाउट अस की, रजिस्टर पेज की, FAQ, फ्रिक्वेंटली या क्वेश्चन पेजेस एंड कंटेंट पेजेस, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ए वेबसाइट मे हैव जस्ट अ होम पेज और इट may have many other internal pages in addition to home page। वेबसाइट क्या होता है, ये भी एक प्रकार का होम पेज ही होता है। इसमें बहुत सारे इंटरनल वेब पेज जुड़े होते हैं, और इन एडिशन टू द होम पेज, ये होम पेज एडिशनली उसमें जुड़ा होता है। तो मैंने आपको इन शॉर्ट में बता दिया कि
आपके एक वेबसाइट को कंप्लीट होने के लिए इतने सारे कंटेंट की आवश्यकता होती है, जिसको मिला करके वो पूरा का पूरा एक वेबसाइट बनता है। नेक्स्ट, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र को इन शॉर्ट में कोट किया गया है यहाँ पर। क्या है इसमें? ए वेब ब्राउज़र इज़ अ प्रोग्राम दैट लेट्स you visit different site on the net and display their offering on your own computer। ये ऑफ़र करता है कि आप बहुत सारे डिफरेंट साइट्स को नेट के ज़रिए आप डिस्प्ले कर सकें, अपने कंप्यूटर के ज़रिए, अपने मोबाइल के ज़रिए। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम इसके बारे में बहुत पहले भी बात कर चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे बहुत सारे मार्केट में 200 प्लस आपके वेब ब्राउज़र्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं गूगल क्रोम को, मोज़ेक को, इंटरनेट एक्सप्लोरर को, सफारी को, ओपेरा को, ये मोज़िला फायरफॉक्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अलावा 200 प्लस आपके वेब ब्राउज़र्स हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ होते हैं। फ़िलहाल इंडिया में हम ज़्यादातर गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और इवन मोज़िला फायरफॉक्स भी है उनमें से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ब्राउज़र क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। इसको एक अंडरलाइन आप इसको कर सकते हैं। एक प्रोग्राम होता है दैट लेट you visit different site on the net and display their offering on your computer। you visit site by supplying the browser and with a एड्रेस और यूआरएल के थ्रू आप वेब ब्राउज़र के ज़रिए आप अपने पसंदीदा यूआरएल को ओपन करके आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। और इन एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा हम क्रोम, मोज़ेक, नेटस्केप, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा एंड मैक वेब, ये सारे वेब ब्राउज़र्स यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं ये मोज़ेक को। यहाँ पर एक मोज़ेक है, ये भी एक ब्राउज़र ही है, और इसको डेवलप किया NCSA, नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, वॉज द फर्स्ट वेब ब्राउज़र टू कम इनटू मार्केट। ये इम्पॉर्टेंट है आपका, इसको अंडरलाइन आप कर सकते हैं कि मोज़ेक को डेवलप्ड किया NCSA ने, जिसका फुल फॉर्म नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन होता है, और ये फर्स्ट टाइम वेब ब्राउज़र मार्केट में आया। अब हम बात करते हैं इस वेब ब्राउज़र को चलाने के लिए किन किन चीज़ों के कंटेंट्स की आवश्यकता होती है। ग्राफिकल कैसे टाइप के ब्राउज़र होते हैं? तो ब्राउज़र दो टाइप्स के होते हैं। पहला है ग्राफिकल ब्राउज़र एंड दूसरा है टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र। टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो रिट्रीवल थ्रू अ ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ऐसे ब्राउज़र जहाँ पर आपको ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो देखने को मिलते हैं, वो ग्राफिकल ब्राउज़र की कैटेगरीज़ में आते हैं। एंड दिस ब्राउज़र आर अवेलेबल, ये विंडोज़, एप्पल, लिनक्स, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम हम जो यूज़ करते हैं, स्पेशली आपके कंप्यूटर पर इंडिया में सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं विंडोज़, जहाँ पर ग्राफिकल ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है। इवन इसके अलावा एप्पल है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे यूज़ होते हैं। नेविगेशन इज़ अकम्प्लिश्ड बाय पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग विथ अ माउस एंड हाईलाइटिंग वर्ड्स एंड ग्राफिक्स एक्सेट्रा हाइपरलिंक, ये जो है ग्राफिकल ब्राउज़र्स में आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आज कुछ वेबसाइट्स हैं, आप देख सकते हैं, जहाँ पर जा कर के आप ग्राफिकल ब्राउज़र डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो www.microsoft.com। अगर आप मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, तो मोज़िला फायरफॉक्स भी आप डाउनलोड कर, सफारी अगर यूज़ करना चाहते हैं तो सफारी। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के प्लेटफॉर्म्स पे जहाँ पर एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने ब्राउज़र को अपडेट कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र। टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र्स क्या होता है? Linux is a browser that provides access to the web is text only mode, and navigation is accomplished by highlighting emphasized words in the screen with the arrow up and down
keys and then passing enter key to follow the link. In this days graphical browser, it may be hard to believe that Linux was once only very popular. आपको बता दें, टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र में स्पेशली आप टेक्स्ट टाइपिंग के ज़रिए आप पूरे की पूरी कमांड, पूरा का पूरा ब्राउज़र आप अपना यूज़ करते हैं। एक लिनक्स ही ऐसा ब्राउज़र है जो टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजिंग करता है। बाकी सभी ब्राउज़र वो ग्राफिकल ब्राउज़र है। इसमें स्पेशली टाइपिंग जो कुछ भी आपको करना है, स्पेशली आपको टाइपिंग का यूज़ करके ही करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं नेम ऑफ़ वेरियस वेब ब्राउज़र। डिफरेंट टाइप के वेब ब्राउज़र अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ओपेरा, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, टॉर्च, मैक्सथॉन, सी मंकी, अवांट ब्राउज़र, डीपनेट ब्राउज़र एक्सेट्रा, ये सारे के सारे ब्राउज़र्स हैं। अब हम बात करते हैं ब्लॉग्स की। ब्लॉग्स क्या होता है? ब्लॉग रिफ़र टू ए ऑनलाइन जर्नल वेयर entries are posted. The words blog has been derived from vblog. आजकल इसका मार्केट में क्रेज़ बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे जाएंगे उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, तो आपको ब्लॉग के ज़रिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ये एक जर्नल होती है। जर्नल मतलब क्या होता है? लोग अपने ओन थॉट्स को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं और उसके बारे में लोग रीड करके अपनी इन्फॉर्मेशन को अपग्रेड करते हैं। तो ब्लॉग क्या होता है? बहुत सारे लोग ब्लॉग लिखते हैं। अमिताभ जी का ब्लॉग है। इस तरीके से आप अपना खुद का भी ब्लॉग बना सकते हैं। आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, पॉलिटिक्स में हो, या फिर आपका एजुकेशनल हो, या फिर कोई टॉपिक कोई सब्जेक्टिव हो, आप चाहें तो किसी न किसी टाइप के ब्लॉग्स को आप पढ़ सकते हैं। इवन अपने ब्लॉग्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्लॉग इज़ अ काइंड ऑफ वेबसाइट, एक प्रकार की वेबसाइट होती है जहाँ पर शॉर्ट एंड फॉर्म वेब ब्लॉग इसको कहते हैं। ब्लॉग को वेब ब्लॉग भी कहते हैं। एक जनरल डायरी है नॉन एज अ ब्लॉगर। जो इसको लिखता है उसको ब्लॉगर कहते हैं, और जो लिखा जाता है उसको ब्लॉगिंग, और इसको ब्लॉग कहते हैं। राइटिंग करने की प्रक्रिया को ब्लॉगिंग, जो लिखता है ब्लॉगर, और जो लिखा गया है वो ब्लॉग कहलाता है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लॉगर्स के बारे में। ब्लॉगर, राइटर periodically about a certain topic of his or choosing, personal experience, thoughts, hobbies, political aspirants, etc. The blogger can provide link to other website that he and she thinks might interest the audience. The updated put on the blog by blogger are called a blog post. तो ये पर्सन who writes and maintain a blog is called a blogger, and art of writing a blog is called a blogging. पर्सन जो लिखता है, मेंटेन करता है, उसको हम ब्लॉगर कहते हैं, और लिखने की इस राइटिंग, इस आर्ट को ब्लॉगिंग कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ ब्लॉगिंग की बात कर लेते हैं कि क्या क्या होता है इसके ब्लॉग्स में। सबसे पहले आपके ब्लॉग्स में यहाँ पर पर्सनल ब्लॉग्स होता है, न्यूज़ एंड व्यूज़, कंपनी ब्लॉग्स, माइक्रो ब्लॉग्स। इन चारों ब्लॉग्स को समझते हैं कि ब्लॉग होते क्या हैं। पर्सनल ब्लॉग, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लॉग। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लॉग्स ऑन इंटरनेट बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी। एंड आफ्टर ऑल ब्लॉगिंग स्टार्ट of creating an online diary, a typical blogger may be keen on posting stories about their interests such as fishing or dancing and collecting something. ज़्यादातर आपको इंटरनेट पे जितने भी आपको ब्लॉग मिलेंगे वो इसी कैटेगरी में मिलेंगे, पर्सनल ब्लॉग में। यहाँ पर क्या होता है, लोग उत्सुक होते हैं अपने खुद की ओपिनियंस को, अपनी राय को देने के लिए। तो ऐसे ब्लॉग्स को हम पर्सनल ब्लॉग कहते हैं, जहाँ पर आपके पर्सनल हॉबीज़ के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में लोग अपने अनुभव को शेयर करते हैं। एंड न्यूज़ एंड व्यूज़, इसमें क्या होता है, दिस टाइप्स ऑफ ब्लॉग्स कंटेन फैक्चुअल स्टोरीज अबाउट न्यूज़ मेंटेनिंग बाय अ जर्नलिस्ट
जर्नलिस्ट के द्वारा, न्यूज़ एंड टेलीविजन कंपनीज के द्वारा ऐसे ब्लॉग लिखे जाते हैं ताकि आपको ट्रू स्टोरी पता चल सके जो भी करंट में चल रही है। एंड कंपनी ब्लॉग्स में क्या होता है, मेनी कंपनी रन ब्लॉग टू लेट देयर कस्टमर एंड क्लाइंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन द कंपनी। कंपनी में क्या चल रहा है, अपनी कंपनी के बारे में उनके ग्राहकों को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को पता चलता रहे, इसीलिए कंपनी अपने ब्लॉग्स निकालती रहती हैं ताकि उनका जो कंपनी का जो नॉलेज है, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनको पता चल सके, वो उनके पर्सनल बेनिफिट्स, ताकि उनका कंपनियों का बेनिफिट्स बना रहे। माइक्रो ब्लॉग्स में क्या होता है, दिस इज़ अ न्यू टाइप्स ऑफ ब्लॉग ऑन कैन पोस्ट वेरी शॉर्ट कमेंट्स दैट अदर कैन फॉलो ट्विटर। जैसे ट्विटर्स पर बहुत सारे लोग होते हैं, जुड़े होते हैं, लोग 140 कैरेक्टर तक अप टू टाइपिंग कर सकते हैं और उसको ट्वीट करना कहते हैं, और ये भी एक प्रकार की ब्लॉगिंग होती है जिसको हम माइक्रो ब्लॉगिंग कहते हैं। तो यहाँ पे एक नोट्स है, वाइल ब्लॉग्स पोजेस नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ नंबर कैरेक्टर वर्ड्स अ पोस्ट, माइक्रो ब्लॉगिंग जनरली लिमिट्स अ पोस्ट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ कैरेक्टर, 140 इज़ लिमिट फॉर अ पोस्ट ऑन ट्विटर। तो ट्विटर पर भी अगर जो आप कमेंट्स डालते हैं वो भी एक माइक्रो ब्लॉग्स की कैटेगरी में आता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इनेबल यू टू राइट डाउन योर थॉट्स ऑन एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू। जिस पर आपकी रुचि है, जिस पर आपका इंटरेस्ट है, उस पर आप लिखने में बिल्कुल फ्री हैं। एंड डिसएडवांटेज, वट एवर यू पब्लिश इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन टू सी। जो कुछ भी आप पब्लिश करते हो कोई भी देख सकता है। इफ़ यू राइट अ पोस्ट इन एंगर यू माइट रिग्रेट लेटर। और इसमें अगर आपने कोई भी पोस्ट अगर गुस्से में आकर के लिख दिया तो उस पर उसका आपको सामना करना पड़ सकता है। ईजी टू सेटअप, डोंट नीड मच मटेरियल टेक्निकल नॉलेज। ये सेटअप करने में बहुत इजी होता है, इसके लिए आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इसके डिसएडवांटेज, पर्सनल ब्लॉग में भी बायस्ड ऑन कंटेंट, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ये कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन भी पब्लिश होती है। इजी एंड क्विक टू अपडेट और ऐड न्यू पोस्ट, इसमें आसान होता है और तुरंत आप किसी भी चीज़ को, नए पोस्ट को अपडेट कर सकते हैं। ब्लॉग और इसका डिसएडवांटेज, ब्लॉग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग, फाइंडिंग टाइम टू राइट रेगुलर अपडेट कैन बी बिकम अ कोर। इसमें आपको ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और इसमें रेगुलर आपको अपडेट करते रहना चाहिए। पीपल कैन लीव कमेंट ऑन योर ब्लॉग, लोग कमेंट आपके ब्लॉग पर छोड़ते रहते हैं। पीपल में लीव रूड फॉर इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स। अगर आपके बहुत से लोग हैं जो आप पे अनुपयुक्त, रूड, अभद्र जो है कमेंट्स डालते रहते हैं। इफ़ यू वांट टू रीड अदर पीपल्स ब्लॉग देयर आर लिटरली बिलियन टू चूज़ फ्रॉम। अगर आप रीड करते हैं दूसरों के ब्लॉग तो लिटरली मिलियंस ऑफ चूज़ फ्रॉम, वो आप में से भी कुछ चूज़ कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेरी डल ब्लॉग्स अराउंड, बहुत सारे ऐसे ब्लॉग हैं जो बहुत ही डल होते हैं। यू मे हैव टू लुक एट मैनी बिफोर यू फाइंड सम वर्थ रीडिंग। और कुछ ऐसे ब्लॉग्स भी होते हैं जो अयोग्य होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता रीडिंग करके। तो इस तरीके से इसके कुछ एडवांटेज एंड एडवांटेजेस भी है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं URL की। क्या होता है URL? एंड लोकेशन ऑन नेट सर्वर इज कॉल्ड अ वेबसाइट। इच साइट हैज़ अ यूनिक एड्रेस कॉल्ड अ URL। हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है। ए लोकेशन ऑन अ नेट सर्वर इज कॉल्ड अ URL। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आइए हम बात करते हैं इसको समझने के लिए। तो ये जो URL होता है स्पेशली ये फॉलो करता है
HTTP के रूल को, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल के रूल के आधार पे काम करता है। और एंड पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज कॉल्ड, और इसके जो पेज की डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज होती है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। किसी भी यूआरएल को कंप्लीट होने के लिए ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला है HTTP, द टाइप ऑफ सर्वर, कैसे टाइप का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है। उसके बाद एड्रेस ऑफ सर्वर, इसका एड्रेस क्या है। उसके बाद फिर पाथ ऑफ द फाइल, इसकी पाथ क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एलिमेंट ऑफ यूआरएल, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है द टाइप ऑफ सर्वर प्रोटोकॉल। स्टार्टिंग में हमने बता दिया ये आपका सर्वर। एंड देन नेम, एड्रेस ऑफ द सर्वर ऑन द इंटरनेट, उसका एड्रेस क्या है, ये एड्रेस यहाँ से पता चलता है। और इसका एक्चुअल पाथ जहाँ पर आपको पहुँचना है, तो यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल दी गई है। यूआरएल क्या होता है, जस्ट एक लोकेशन, वेबसाइट पर आपकी वेबसाइट का लोकेशन क्या है, उस पूरे वेबसाइट में, पूरे के पूरे वेब सर्वर पर आपका वेबसाइट एक्चुअल में किस नाम से जाना जाता है, दैट्स इट। मतलब प्रॉपर एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट इन वेब लोकेशन। इन शब्दों को समझ करके और आप समझ सकते, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ आपको इसको समझने के लिए ये वाले पार्ट को, यूआरएल के इस पार्ट को आपको ध्यान में रखना है। और इसका ये वाला मीन्स इसका डेफिनेशन क्या है। ओके, सो यहाँ पर हमने आज यूआरएल फिनिश किया है। और नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा कि सर्वर्स और उसके सर्विसेज क्या होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हैं। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। स्टूडेंट, अगर किसी को कुछ भी डाउट्स है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनली। और ये आपके नोट्स में मैं कुछ बता दूं, इसमें जो आपको लिखने होंगे आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, इसको टेक प्लेस ये आपको लिखना ज़रूरी है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। और इसके कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पर, उसके बाद इसकी हेडिंग्स को, ये इसकी हेडिंग्स यहाँ पर दी गई है, वापस से देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ ये वाला। और ये इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसके नोट्स को आप ले सकते हैं। एंड नाउ, एंड ये क्या है आपका, ये ब्लॉग्स यहाँ से आपको नोट करने होंगे। ये ब्लॉग्स इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू कि ब्लॉग्स होता क्या है। तो ब्लॉग्स हो गया। एंड देन इसके टाइप्स क्या क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके टाइप्स क्या क्या हैं। स्पेशली ये कभी कभी पूछा भी जाता है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एग्ज़ाम्स में, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। फिर यूआरएल में ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ इतना, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक छोटा सा है ये डायग्राम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।